हेलो दोस्तों, मैं जयराम कुमार आपके अपने YouTube चैनल JMS कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास में मैंने पार्टनरशिप चैप्टर को स्टार्ट किया था, तो आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिसके कारण जो वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं इसकी जानकारी आप तक सबसे पहले मिलते रहे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 3 तक की बात किया था, तो आइए आज क्लास हम लोग प्रश्न संख्या 4 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका क्या है, दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति आपका ए है और एक व्यक्ति आपका क्या है, बी है। ए और बी मिलकर क्या करता है, एक व्यापार को प्रारंभ करता है, स्टार्ट करता है। ए जो है शुरुआत में कितना हजार रुपया लगाता है, पूंजी लगाता है। ए का जो पूंजी है वो कितनी है आपका, 10,000 रुपया। ये जो है 10,000 रुपया लगाकर क्या किया, व्यापार को स्टार्ट करता है। और कुछ दिन के बाद निकलता है कि आपका 4 महीना के बाद क्या होता है, बी भी जो है इसी व्यापार में क्या होता है, आपको शामिल हो जाता है। कितना रुपया देकर के, 5,000 रुपया देकर के। 4 महीना के बाद जो है बी 5,000 रुपया के साथ इसके साथ क्या होता है, साझेदारी कर लेता है, पार्टनर बनकर उसी में व्यापार को स्टार्ट करता है। तो देखिए ए का पूंजी 10,000 हो गया, बी का पूंजी 5,000 रुपया हो गया। तो क्या करते हैं, पूंजी को सबसे पहले रेशियो बदलते हैं। तो रेशियो बदल दिया, हम 3 0 कट गया, 5 दूना 10, 5 इकाई 5। तो रेशियो कितना हो गया, पूंजी का अनुपात हो गया यहाँ पे 2:1। तो क्या निकालते हैं यहाँ से, फिर लाभ निकालते हैं। लाभ का रेशियो कितना होगा, देखिए पूंजी का रेशियो मालूम है तो लाभ का रेशियो भी आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए पैसा कितने दिन तक लगाया था, ये पैसा जो आपको लगाया है साल के अंत में 2,000 रुपया का कुल लाभ होता है। साल के अंत में मतलब 1 साल हुआ, साल के अंत में का मतलब 1 साल। तो 1 साल में कितना महीना होता है आपका, 12 महीना। इसका मतलब टाइम हो गया कितना आपका, 12 महीना। तो ये जो है यानी 1 वर्ष 12 महीने तक के लिए पूंजी लगाया, तो एक लाभ कितना होगा, तो लाभ जानते हैं सूत्र क्या होता है, पूंजी गुने टाइम। तो टाइम 12 है तो 12 गुना कितना हो जाएगा आपका, 24। तो एक का लाभ हो गया 24। और बी जो है आपका 5 महीना के बाद व्यापार में शामिल होता है। तो 1 वर्ष के लिए व्यापार हुआ था, उसमें बी जो है 5 महीना के बाद आया। तो काम कितना दिन किया नहीं, तो 12 में से 5 घटेगा, ये 12 में से 4 घटेगा, तो क्या कितना आएगा आपको, 8 आएगा। क्योंकि बी जो है 4 महीना के बाद व्यापार में शामिल हुआ, जबकि व्यापार टोटल 12 महीने तक ही हुआ, तो उसमें 4 महीना के बाद ही आया। तो काम कितना दिन किया होगा, ये 8 महीना किया होगा। तो 12 में 4 घटाते कितना था, 8 महीना। इसका मतलब बी जो है मात्र आपको 8 महीना ही व्यापार में शामिल रहा। तो बी का लाभ कितना होगा, तो पूंजी गुने समय, जिसका समय कितना है बी का 8। तो 8 गुना 1 कितना रहेगा, 8 ही रहेगा। तो निकल गया क्या चीज़, लाभ हो गया 24। और 8 को काट के छोटा कीजिए, देखिए कितना से काट देते हैं। यहाँ पर हम लोग काट रहे हैं 8 से, 3 बार में 8 8 24 और 8 इकाई 8। तो देखिए लाभ का रेशियो कितना हो गया, 3:1 हो गया। तो लाभ का रेशियो निकल गया, पूंजी का रेशियो निकल गया। क्या निकलना है हमको, इसमें करा रहे कि टोटल जो है इसको 2,000 रुपया का लाभ होता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों कितना लाभ हो रहा है, ए का लाभ 3 है और बी का लाभ 1 है। तो दोनों मिला के यहाँ लाभ कितना हो रहा है, 3 और 1 4। तो इसका मतलब हो गया कि 4 टोटल लाभ हो गया आपको अनुपात में 4, जबकि टोटल लाभ रुपया में कितना आपको 2,000। इसका मतलब हो गया 4 अनुपात मान कितना दिया है, 2,000। तो 1 मान कितना होगा, तो यहाँ निकालेंगे हम पहले 1 का मान। देखिए इसमें भाग देते क्या निकलता है आपका, 1 मान कितना बार में कटेगा, तो 500 बार में कटेगा। तो 1 मान कितना आपको आ गया, 500। तो निकलना क्या इसमें कहता है, एक लाभ में एक हिस्सा क्या होगा, देखिए एक हिस्सा कितना लाभ में 3। तो देखिए 1 अनुपात की जब मान 500 है तो 3 अनुपात का मान कितना होगा, 3 गुना 5। तो 3 बचे 1,500 रुपया। तो हो गया आपका, तो एक लाभ कितना होगा आपका, तो एक लाभ आपको होगा 1,500 रुपया। ठीक, क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो एक लाभ आपका मालूम हो गया। चलिए ये प्रश्न को आप सीख गए। तो फिर हम लोग बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आइए प्रश्न संख्या बात करते हैं 5 की ओर। तो यहाँ चलिए प्रश्न संख्या 5 बतलाते हैं। देखिए आपकी प्रश्न संख्या 5 कर रहा है कि ए ने एक व्यापार 3,000 रुपया लगाकर शुरू किया, 4 महीना बाद बी शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में ए तथा बी द्वारा लगाए गए लाभ द्वारा का लाभ 9:4 है, तो बी ने कितने रुपया लगाया। देखिए इसमें दो व्यक्ति क्या क्या मिलकर व्यापार को करता है, जिसमें ए जो है 30,000 रुपया लगाकर व्यापार को शुरू करता है। 4 महीने के बाद क्या होता है, उसमें बी भी उसमें शामिल हो जाता है।
तो बी कितना रुपया लगाया ये दिया हुआ नहीं है, मतलब 4 महीने के बाद जो कितना रुपया को लेकर के शामिल होता है वो दिया हुआ नहीं है। आपको क्या निकालना है, बी का पूंजी निकालना है। बाकी सभी चीज़ का लाभ दिया हुआ है। तो देखिए आपको बताए थे जब किसी का पूंजी निकालने कहे या टाइम निकालने के लिए कहे तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, आपका सी ए गुना टी ए बटे सी बी गुना टी बी बराबर पी ए बटे पी बी का सूत्र यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए उस सूत्र को यूज करेंगे। तो सूत्र क्या होता है आपका, देखिए फॉर्मूला आपको होता है सी ए गुना टी ए, सी ए गुना टी ए बटे सी बी गुना टी बी बराबर पी ए बटे पी बी। तो देखिए सी ए मतलब क्या हुआ, पहला व्यक्ति का पूंजी गुना टी ए मतलब हो गया तो पहला व्यक्ति का समय बटे दूसरा व्यक्ति पूंजी गुना दूसरा व्यक्ति का समय बटे पहला व्यक्ति का लाभ बटे दूसरा व्यक्ति का लाभ। तो यहाँ मान बैठाइए पहला व्यक्ति कितना पूंजी लगाया था, एक व्यक्ति जो है आपका 30,000 पूंजी लगाया है। तो सी ए का मान कितना हो गया आपका 30,000। और टी ए जो है कितना दिन तक काम पूंजी लगाया था, तो टी का पूरा जो है यहाँ पर 1 वर्ष के अंत में मतलब 12 महीने लगाया होगा। तो 12 महीने टी का टाइम कितना हो गया आपका 12 महीना। और सी बी मतलब दूसरा बी व्यक्ति का पूंजी कितना, बी व्यक्ति का पूंजी आपको दिया हुआ नहीं है। तो क्या करेंगे, सी बी की जगह पे यहाँ पे मान लेंगे हम लोग एक्स, क्योंकि दूसरा व्यक्ति कितना पूंजी लगाया वो मालूम नहीं है। तो इसके लिए क्या मानेंगे, यहाँ पर एक्स ले लेंगे गुना टी बी, यानी जो है दूसरा व्यक्ति बी जो है कितना दिन तक जो है पूंजी लगाया है ये। तो बी जो आया था काम में 4 महीना के बाद आया है, यानी टोटल काम 12 महीना हुआ, उसमें 4 महीने के बाद आया था बी। तो काम कितना दिन किया बी ने, तो 12 में 4 घटाएंगे यानी 8, यानी बी जो है यानी 8 महीना ही काम को किया। इसमें 8 बी का टाइम कितना हो गया 8 बराबर पी बी पी ए गुना पी ए बटे पी बी, यानी पहला व्यक्ति का लाभ कितना है 9 है, 9:4 मतलब क्या हुआ 9/4। दूसरा व्यक्ति का लाभ कितना अनुपात में 4, तो यह 9/4 हो गया, 9:4। क्या करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए पहले कुछ कटता है तो काटिए, 4 से कट गया 8 कितना बार में नीचे नीचे 2 बार में, 2 से कटेगा 12 कितना बार में 6 बार में। आप देखिए इसको कितना से काटिएगा, इसको काटते हैं अब 9 से काटिए, 9 से काटिएगा कितना बार में कट जाएगा ये 9 तिया 27, 9 से कटेगा। चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं 3 से काटते हैं, 3 तिया ही 9, 3 2 9 6। फिर देखिए 3 से कट जाएगा ये 30 कितना बार में, तो 15 बार में, 15 बार में 10 बार में कटेगा ना। 3 से भाग देगा 30 कितना बार में कट रहा है ये, तो 10,000 बार में कट रहा है। तो अब कितना बचा ऊपर, नीचे से तो सब कट गया, ऊपर कितना हो गया देखिए 2 गुना 10,000, 2 गुना 10,000 कितना होता है 20,000। यहाँ क्या खर्च बचा एक्स, यहाँ क्या कुछ नहीं, तो 1 गुना एक्स आपका एक्स ही रहेगा, 10,000 गुना 2 कितना हो गया 20,000, तो निकल गया। यानी बी जो है बी व्यक्ति जो है कितना पूंजी लगाया होगा, तो बी व्यक्ति जो है आपको 20,000 पूंजी लगाकर क्या क्या होगा व्यापार में शामिल हुआ। तो बी का पूंजी कितना हो गया आपका 20,000 हो गया। तो चलिए आप ये चीज़ समझ गए हैं कि इस फॉर्मूला को कैसे निकालेंगे पूंजी का मान, तो इस तरह से निकालेंगे। चलते हैं फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। चाहिए प्रश्न संख्या लोग 6 की बात इधर करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 भी करा आपको कि रामवीर ने 2100 रुपया के साथ एक व्यापार को शुरू किया, बाद में 3600 रुपया के साथ सतीश उसमें शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में विभाजित किया गया लाभ बराबर था तो सतीश जो है कितने महीने के बाद शामिल हुआ। देखिए रामवीर ने जो है 2100 रुपया के साथ क्या करता है व्यापार को शामिल करता है, बाद में क्या होता है कुछ दिन के बाद उसमें शामिल कौन होता है सतीश कितना रुपया के साथ शामिल होता है 3600 रुपया, और दोनों का लाभ क्या होता है लाभ खाता है इसमें बराबर होता है। तो सतीश कितने महीने के बाद शामिल हुआ, देखिए हम इसी सूत्र को लगाना है कि हम क्या करेंगे आपको लाभ का मान दिया हुआ बराबर है, तो दोनों का लाभ रेशियो कितना है बराबर का मतलब क्या हो जाएगा आपको 1:1 में है। तो फॉर्मूला आपको सेम सूत्र लगाएंगे। देखिए फॉर्मूला क्या होता है आपका CA गुना TA बट्टे CB गुना TB बराबर PA बट्टे PB।
तो मान बैठाइए पहला व्यक्ति का कितना पूंजी है, पहला व्यक्ति रामवीर का कितना पूंजी है 2100, पहला व्यक्ति का पूंजी हो गया 2100 रुपया। पहला व्यक्ति कितने महीने के पूंजी लगाया था, एक वर्ष मैंने 12 महीना। और दूसरा व्यक्ति कितना पूंजी के साथ आया, दूसरा व्यक्ति भी जो है वो 3600 पूंजी लेकर आया, तो 3600 हो गया। और कहता कितना महीना के बाद आया, कुछ महीना वहाँ दिया हुआ इसमें कुछ नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे बी को पूंजी को बी के टाइम क्या मान लेते हैं एक्स। मान लीजिए बी जो है एक्स महीना काम किया होगा, तो इसलिए क्या करते हैं एक्स से गुना कर देंगे। और कहता है इसका दोनों क्या है अनुपात, दोनों का लाभ जो होता है बराबर होता है। बराबर अनुपात का मतलब क्या हो गया नहीं कि इसका भी जो है लाभ सेम होगा, जो लाभ इसका होगा वही लाभ क्या होगा इसका भी होगा। तो मान लेते हैं क्या है दोनों का लाभ 1-1 का होगा, मान लेते हैं क्या है लाभ दोनों का 1-1, एक अनुपात हो जाएगा 1। जब लाभ बराबर का क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, तो हो गया क्या चीज पी, पहला व्यक्ति का लाभ 1 है और दूसरा व्यक्ति का भी लाभ कितना है आपका 1 ही है, दोनों क्या बराबर है नहीं। अब क्या करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 12 से पहले कट रहा है 3600 कितना बार में 300 बार में, 0 से 0 यहाँ पे कट गया, इसी कट गया कितना बार में ये 7 बार में। तो यहाँ कितना हुआ x गुना 1, तो x ही रहेगा 1 गुना 7, तो क्या रहेगा आपका 7। तो x का मान कितना गया आपको 7। इसका मतलब क्या हुआ कि x व्यक्ति जो है ये व्यक्ति भी जो है वो मात्र कितना दिन के लिए काम किया होगा, उसमें कितना दिन शामिल हुआ व्यापार में, तो मात्र 7 महीना मतलब व्यापार में शामिल हुआ। तो कितना महीना के बाद शामिल हुआ नहीं, टोटल काम जो व्यापार जो पूरा 1 साल भी नहीं चला था, मतलब 12 महीना के लिए चला था, जिसमें जो है बी जो है मात्र 7 महीना शामिल रहा, जिसका मतलब 4-5 महीना के बाद आया होगा, क्योंकि बी जो है केवल 7 महीना उस काम में अवेलेबल रहा। तो कितने महीने के बाद आया होगा, तो टोटल 1 वर्ष 12 महीना होता है, उसमें बी किया मात्र 7 महीना काम किया। तो इसका मतलब है कि जो 5 महीना बाद आया होगा तो मात्र जो है 7 महीना काम किया है, तो इसलिए कितना महीना के बाद भी शामिल हुआ नहीं। तो टोटल टाइम यहाँ एक्स का मान कितना आपको आया नहीं 7 आया, टोटल टाइम था आपको 12। तो 12 में क्या करते हैं 7 को घटाते हैं कितना पड़ जाता है यानी 5। जिसका मतलब हो गया कि बी व्यक्ति जो है यानी बी जो है 5 महीना के क्या हुआ बाद आया होगा, तो 5 महीना के बाद क्या लिखेंगे 5 माह के बाद। तो ये हो गया आपका आंसर कितना हो गया 5 माह के बाद। तो बी व्यक्ति जो है उस व्यापार में शामिल कितना महीने के बाद हुआ होगा आपको, तो 5 महीना के बाद हुआ होगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप समझ गए। तो बी को कितना किराया देना पड़ेगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो जो व्यक्ति जो है जितना भैंस को जितना मतलब जगह को चलाएगा उसको क्या करना पड़ेगा उतना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 3 गो ग्वाला है, 3 व्यक्ति है, क्या क्या है ए है बी है और सी है। ए के पास कितना भैंस है, ए के पास जो है 10 भैंस है, जो कितना दिन चलता है 20 दिन चलता है। देखिए एक भैंस जितना भाग चलता होगा एक दिन में, तो 20 दिन में कितना चलेगा नहीं। तो 10 भैंस जो है आपका ए के पास 10 भैंस है, टोटल एक के पास कितना भैंस आपका 10। तो एक भैंस जो है जितना एरिया को एक दिन में चलता होगा तो 20 दिन में क्या उसका मतलब 20 गुना चलता होगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पर ही एक कितना भाग चलाता होगा, तो एक का भाग निकालते हैं, क्या निकालते हैं यहाँ पर एक का भाग। तो एक का जो है आपका 10 भैंस है, तो 10 भैंस जितना एरिया एक दिन चलता होगा तो 20 दिन में क्या उसका 20 गुना चल जाता होगा। तो इसलिए ए जो टोटल कितना भाग चलाता होगा, तो 10 गुना 20, यानी ए जो है वो 10 गुना 20 यानी 200 भाग को क्या करता होगा चलाता होगा। तो बी और उसी प्रकार से बी के पास कितना भैंस है, उसी प्रकार से बी के पास आपका 10 भैंस है, बी के पास कितना है बी के पास 30 भैंस है। तो 30 भैंस जितना इधर चढ़ता होगा तो 8 दिन में कितना चढ़ता होगा, तो उतना का 8 गुना हो जाता है। तो 20 बी के पास 30 भैंस है, तो 30 चढ़ता है 8 दिन, तो 8 दिन में कितना चलाता होगा नहीं 30 गुना 8, यानी जब बी जो है 30 गुना 8 भाग को चलाता होगा टोटल दिन में। उसी प्रकार से सी के पास टोटल कितना भैंस है 16 भैंस है, सी के पास कितना भैंस है 16, और ये कितना दिन चलाता है सी चलाता है 9 दिन। तो एक दिन में जितना मतलब 16 भैंस जो एक दिन में जितना भाग चढ़ता होगा तो 9 दिन में कितना चलेगा उतना का 9 गुना हो जाएगा, तो 16 का 9 गुना हो जाएगा। 16 गुना 9 कितना जाएगा 144। यहाँ निकल गया क्या कि ए जो है इतना भाग एरिया को चलाता होगा, बी इतना भाग एरिया चलाता होगा, सी इतना भाग एरिया को क्या करता होगा चलाता होगा। तो जो व्यक्ति जितना भाग को ज़्यादा चलाएगा जितना एरिया ज़्यादा चलाएगा उसको पैसा उतना ज़्यादा देना पड़ेगा। यहाँ क्या करते हैं इसके मतलब प्रत्येक व्यक्ति द्वारा चले गए मतलब एरिया का क्या निकल गया यहाँ पर रेशियो निकल गया नहीं। इसको क्या करें रेशियो काट कर लीजिए छोटा, तो छोटा के कैसे कटेगा देखिए, इसको काटिए पहले 4 से, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8 और 4 × 4 = 16।
फिर काट लीजिए इसको, कितना से 2 से काटिए, 2 से कैंसिल, 2 बचे, ये हो गया 10, 2 दूना हो गया 4, तो कितना हो गया बचे 25, ये हो गया आपका 30, ये हो गया 9 दूना 18। तो यहाँ क्या निकल गया देखिए, ए बी और सी तीनों व्यक्ति द्वारा जो चलाए गए जगह का क्षेत्रफल निकल गया कितना है 25, 30 और 18। यानी ए जो है 25 भाग को चलाता होगा, सी बी जो है 30 भाग चलाता होगा और सी जो है आपको 18 भाग को चलाता होगा। तो जो व्यक्ति जितना भाग चलाएगा उसको उतना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो जबकि टोटल कितना पैसा लगता है इसको, टोटल चलाएगा हम उसको 10,095 रुपया खर्च होता है। तो यहाँ से टोटल कितना चलाएगा इसको जोड़ लीजिए, 25 और 30, 25 30 कितना आपका होता है, तो देखिए 25 और 30 हो गया आपका नहीं 55, 55 में जोड़ लीजिए 18, कितना जाएगा यहाँ पर 73, टोटल मतलब हो गया 73। तो देखिए यानी टोटल मतलब यहाँ एरिया कितना है 73 है, यानी टोटल जो अनुपात का मान कितना गया, टोटल भाग हो गया आपका 73। तो 73 भाग टोटल चलता है, कितना रुपये देना पड़ता है टोटल, यानी टोटल से देना पड़ता है 1095 रुपया। इन सभी के द्वारा तीनों के द्वारा चलाए गए भाग टोटल कितना हो गया 73 हो गया। 73 भाग में टोटल कितना पैसा लगता है इसको 1095 रुपया। देखिए 73 से कटेगा कितना बार में, तो इस भाग इसमें क्या निकलता है 1:1 निकलता है। तो देखिए कितना बार लग रहा था, 1 बार में और 5 बार में, 1:1 कितना आ गया आपको 15 आ गया। तो किसको निकालने का इसमें, तो कहता है बी को कितना किराया देना पड़ेगा, बी कितना भाग चलाता है, बी देखिए आपका 30 भाग चलाता है, जबकि एक भाग का मान कितना है 15 है। तो बी जो है 30 भाग चलाता है, तो 30 भाग का मान कितना होगा 30 गुना 15, कितना गया देखिए 30 गुना 15 यानी 450 रुपया। तो यहाँ निकल गया आपका बी जो है टोटल 450 रुपया किराया देगा उस भाग को चलाने के लिए। तो चलिए आप इस प्रश्न को आसानी से समझ गए। अब चलते प्रश्न करते हैं आपको 8 की ओर। तो आइए एक प्रश्न हमारा और है वो उसको देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 8 का आपका कि यदि ए की पूंजी 4 ए की पूंजी के प्रश्न आपका इस तरह लिखा हुआ नहीं, 4 गुना ए की पूंजी, क्या लिखा हुआ नहीं 4 इंटू ए की पूंजी बराबर 6 गुना बी की पूंजी, बी की पूंजी, फिर ये लिखा हुआ बराबर 10 गुना सी का पूंजी, 10 गुना सी की पूंजी। देखिए इस तरह का आपको प्रश्न दिया गया है, क्या क्या दिया है 4 इंटू ए की पूंजी बराबर 6 इंटू बी की पूंजी बराबर 10 इंटू सी का पूंजी। तो देखिए इस तरह से पूंजी क्या दिया हुआ बराबर के रूप में जब दिया हुआ, तो ऐसा प्रश्न को आप रेशियो में सीखे थे बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें तीनों व्यक्ति के पूंजी को क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। तीनों व्यक्ति के पूंजी को ए बी और सी के पूंजी क्या करते हैं रेशियो में कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ क्या निकालने का था आपको प्रश्न में, तो कहता आपको प्रश्न में निकालने के लिए कुल लाभ में से सी का लाभ कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सभी पूंजी को रेशियो में बदलते हैं। देखिए यहाँ पहले क्या ए की पूंजी है, 3 व्यक्ति दिया हुआ आपको है, तो पहला व्यक्ति क्या है ए है, बी है और सी है। देखिए पहला व्यक्ति पूंजी को हम रेशियो में बदलते हैं। पहला व्यक्ति कितना आपको दिया है, नहीं पहला व्यक्ति आपको दिया गया यहाँ पर 4। तो क्या करते हैं पहले इस भाग को पहले ढकते हैं। तो देखिए जब आपको निकालना है एक रेशियो निकालना, तो एक भाग को ढक लीजिए, तो कितना बचता है ये 6 गुना 10, तो कितना हो गया यहाँ पर 60। तो ए का पूंजी का रेशियो कितना हो गया 60, क्या निकल रहा है पूंजी का रेशियो निकल रहा है। देखिए फिर बी का भाग यहाँ, तो बी के भाग को ढक लीजिए, तो कितना बचता है 4 गुना 10, तो देखिए 40 हो जाएगा। अब सी जब निकालना है तो सी के भाग को ढक लेते हैं, तो सी के भाग जब ढक कितना हो गया सुगुना करते हैं 6, 4 गुना 6, 6 चौक 24, तो सी का रेशियो कितना हो गया 24। तो देखिए सभी का पूंजी का रेशियो क्या हो गया सभी मतलब तीनों व्यक्ति का पूंजी का मान हमको रेशियो कन्वर्ट हो गया। रेशियो कटता है तो काट के छोटा कट रहा है 4 से, 15 चौक 60 और 4 से भाग के रहे तो 10 बार में 40 कट रहा है, 6 बार में 24 कट रहा है। तो पूंजी का रेशियो कितना हो गया 15:10:6। तो अब क्या निकालने का आता है इसमें, तो कह रहा कुल लाभ में से सी का पूंजी कितना होगा, सी का लाभ कितना होगा। देखिए टोटल लाभ आपको कितना दिया गया है
प्रश्न में आपका टोटल लाभ दिया गया है 4650 रुपया, जबकि टोटल लाभ यहाँ कितना, देखिए यहाँ पे टाइम कुछ दिया हुआ नहीं है। जब टाइम दिया हुआ नहीं तो क्या होगा, आपका पूंजी है उसका क्या बनेगा, लाभ बनेगा। पूंजी का अनुपात ही क्या बनेगा, आपका लाभ का अनुपात बनेगा। तो जो पूंजी का अनुपात यहाँ पर है वही क्या होगा, आपका लाभ का अनुपात होगा, क्योंकि टाइम इसमें क्या कोई टाइम नहीं है। तो टाइम मतलब क्या है, निश्चित टाइम होगा। तो पूंजी का लाभ, पूंजी का रेशियो क्या बनेगा, आपका लाभ का रेशियो बनेगा। तो जो यहाँ पे पूंजी का रेशियो वही क्या रहेगा, आपका लाभ का भी रेशियो हो जाएगा। तो टोटल लाभ कितना जोड़ लीजिए यहाँ पर, 15 और 10 25, 25 और 6 कितना हो गया आपका 31, 25 और 6 हो गया आपका नहीं 31। देखिए हो गया आपको 15 10 25, 25 और 6 हो गया आपका 31। तो टोटल देखिए यहाँ पे क्या हो गया नहीं, टोटल यानी 31 रेशियो का मान कितना है 4650। तो एक रेशियो का मान कितना होगा, तो 31 से उसमें भाग दीजिए, कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा, फिर 5 बार में लगेगा 0। यानी एक रेशियो का मान कितना गया आपका 150 आ गया। किसका मान निकालने कहता है, तो कहता है सी के लाभ, कुल लाभ में से सी का लाभ कितना हो जाएगा। सी का लाभ कहाँ पर है आपका, सी का लाभ आपका 6 है, सी का लाभ आपका 6 है। तो एक रेशियो का मान जब 150 रुपया है तो सी का लाभ 6, तो 6 गुना 150 कितना हो गया, देखिए तो 6 गुना 150 बराबर कितना भी है 900। तो टोटल लाभ में से सी का लाभ कितना होगा आपका नहीं, तो 900 रुपया होगा। तो चलिए आप इतना प्रश्न को आप आसानी से समझ गए हैं। तो चैप्टर आपका यहीं पर क्या हुआ, समाप्त हो गया। फिर हम लोग मिलते हैं, आप कुछ नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तो आज की क्लास